तो आप सभी का जो है हमारे चैनल ग्रामर गुरु में स्वागत है, इस्तकबाल है। आज हम इस वीडियो के अंदर नदी की पुकार कक्षा 9वीं हिंदी संयुक्त इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है इसके कवि सुरेंद्र चंद्र मिश्र, इनका परिचय हम पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 18 मई 1965 धनुपुर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ तथा आप आधुनिक हिंदी कविता क्षेत्र के जाने माने गीतकार हैं। इनकी रचनाएं संकल्प, जय गणेश, वीर शिवाजी, पत्नी पूजा ये काव्य संग्रह आपके चर्चित कृतियां हैं। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ इस गीत के बारे में। उसको कहते हैं पद्य संबंधी। गीत में बताया गया है सामान्यतया स्वर, पद और से युक्त गान ही गीत है। इनमें मुखड़ा और कुछ अंतरे होते हैं। प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि हमारे जीवन में नदी के योगदान दर्शाते हुए इसे प्रदूषण मुक्त रखने के लिए प्रेरित किया है। इस प्रस्तुत गीत के अंदर जो है कवि ने हमारे जीवन में, हमारे ज़िंदगी में नदी की जो अहमियत है, नदी की जो महत्व है, उसको दर्शाते हुए, उसको बताते हुए उसे प्रदूषण से उसे मुक्त रखना, इसके बारे में बताया गया है। श्रवणी में बताया गया है कि नदी सुधार परियोजना संबंधी कार्य सुनाए और आवश्यकता अपने मित्रों को सुनाए। ये कार्य कक्षा में करने का है। आगे बढ़ते हम। आगे बताया गया जो कविता की पंक्तियाँ हैं उसको हम यहाँ पढ़ेंगे और उसका अर्थ को समझेंगे। तो कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार है। सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हो उसकी जिसने मुझे पुकारा। परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। तो इस प्रकार ये कविता की पंक्तियाँ थी। अब इसका सरल अर्थ हम समझ लेते हैं। यहाँ पे सबको जीवन देने वाली, सदा भलाई, सदा मतलब हमेशा, यानी हमेशा भलाई का जो है काम करती है। और भलाई का अर्थ होता है अच्छा काम, यानी अच्छा काम करती है, सभी को जीवन देती है, पानी देती है। लेकिन कलकल की आवाज़ से वो जो है बहती है। कलकल का मतलब होता है यहाँ पे नदी की बहने की सुरीली आवाज़ को हम कलकल कहते हैं। उसी तरह मर्यादा में बहने वाली, मर्यादा यानी सीमा या हद, जिसे हम कहेंगे प्यास बुझाती हूँ जिसकी उसकी जिसने मुझे पुकारा, यानी हमेशा सभी को जो है पानी वो पहुँचाती है, पानी किसी को देने से मना नहीं करती। अमृत धारा का अर्थ होता है जीवन देने वाला पवित्र जल या मीठा पानी, जिसे हम कहेंगे परहित का जीवन। परहित का मतलब होता है दूसरों का भला करना, जिसे हम परहित कहेंगे। दूसरों का भला करने के लिए अपना जीवन, मत बनिए सौदाई रे। सौदाई का मतलब यहाँ बताया गया है पागल, जो कि कोई पागल ना समझ होता है तो उसे सौदाई कहा जाता है। और फिर से उसकी सदा जो लग रही है, कल कल करती हुई जो नदी बहती है, तो वो लोगों से कह रही है कि मुझे बचा लो भाई रे। अगली पंक्तियाँ देखते हैं हम। अगले पंक्ति इस प्रकार है। गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना,
जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। अब इस पंक्ति में जो है बताया गया है गिरवन। गिरिवन बोले तो यहाँ बताया गया कि पर्वत और जंगल। जब पर्वत से निकलती है, जंगल से निकलती है, तब मन में उसने एक सपना देखा था। पथ पे जो भी पथ में मिल जाए, अब पथ का अर्थ होता है रास्ता, ये मार्ग, बस उसे बना लो अपना। बस उसे जो है मैं अपना बना लो, उसे जो है उसकी प्यास बुझाओ। मगर मलिनता लोगों ने तो, मलिनता का अर्थ होता है गंदगी या मैलापन। मलिनता लोगों ने जो है उसमें डाल मिलाई रे, यानी उसमें जो गंदगी मिलाई है। और कलकल करती हुई नदी अपना वही दुख सुनाती है कि मुझे बचा लो भाई रे। नीचे की पंक्ति पढ़ेंगे हम। नदियाँ के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती। बिना शुल्क जल देती है कितनी आए महंगाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। अब इन पंक्तियों में जो है बताया गया है कि नदियाँ के तट पर, तट मतलब किनारा, किनारे पे जब बैठते हैं नदी के तो हरदम वो गीत सुनाती है। हम हरदम का मतलब होता है हमेशा, हमेशा वो गीत सुनाती है। मतलब उसकी जो कल कल की बहने की आवाज़, सुरीली आवाज़ होती है, तो बहने की आवाज़ जो हमें आती है। सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती है। अगर वो सूखी पड़ जाए, उसका पानी सूख भी जाए, कम भी हो जाए, तो वो भी कितनों की जो है प्यास बुझाती है। बिना शुल्क जल देती है कितनी आए महंगाई रे, यानी बिना शुल्क का मतलब होता है मुफ्त में या बिना किसी कीमत के वो सभी को जल देती है। कभी किसी से पानी देने के बदले उसे किसी किस्म का जो है उसे उसकी कीमत नहीं लेती। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, वही उसका जो है दुख जो है लोगों तक पहुँचा रही है, लोगों को सुना रही है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं हम। नदियाँ नहीं रही तो सागर भी मुरझाएगा, मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। हो हैया की धुन न देश कभी सुनाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। अब इन चार पंक्तियों में जो है कवि कह रहे हैं कि नदी नहीं रही तो सागर भी मुरझाएगा। ये नदी अगर नहीं रही तो मुरझाएगा का मतलब होता है सूख जाना, यानी सागर सूख जाएगा। मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। धुन, अब किससे मिलने जाएगा नाला। हो हैया की धुन न दे कभी सुनाई रे। अब धुन का मतलब था सुरीली आवाज़। जो नाला बहने की आवाज़ होती है वो संगीत या तान जो धुन है वो न कभी सुनाई देंगे। कल कल करती नदी कहती है मुझे बचा लो भाई रे, वही नदी की जो सुरीली आवाज़ कल कल बहने की वो लोगों से कह रही है कि मुझे बचा लो भाई रे। अगली पंक्तियाँ यहाँ पे। झरना बन के मैंने नैनों को बाटी खुशहाली, सरिता बन के खेतों में फैलाई हरियाली। खारे सागर में मिलके मैंने दिया मिठाई रे।
कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। अब इन पंक्तियों में जो है कवि कह रहे हैं कि झरना बनके मैंने नैनों को बांटी खुशहाली। नैन मतलब होता है आँखें। झरना बनके मैंने जो है नैनों को, लोगों के नैनों को, आँखों को जो है खुशहाली, आनंदित किया है, प्रसन्न किया है, खुशी दिलाई है। और सरिता बनके मैंने करके खेतों में फैलाई हरियाली। सरिता का अर्थ होता है नदी। नदी बनके मैंने कितने लोगों को जो है खेतों में हरियाली फैलाई है। और खारे सागर, खारे मतलब नमकीन, सागर में मिलके मैंने दिया मिठाई रे। मिठाई का मतलब तो मिठास, मिठास पैदा कर दी है मैंने, क्योंकि नदी का पानी मीठा होता है और खारा पानी सागर का होता है। तो सागर के खारे पानी में मिलकर मैंने जो है पानी को, यानी जल को जो है मीठा कर दिया है। इस तरह जो है और नदी कह रही कि कल कल करती नदियाँ कहती है मुझे बचा लो भाई रे। अब यहाँ पे जो है आपको हर पंक्ति के नीचे कल कल करती हुई नदी कहती है इसकी सदा। ये नदी का जो है दुख, नदी अपने आवाज़ में जो है, मतलब अपने तरह से जो है यहाँ पर बता रही है कि मुझे बचा लो भाई रे। तो इस तरह जो ये कविता को हमने पढ़े, कविता की पंक्तियाँ को हमने समझे, उसका वर्णन को समझे। तो इस तरह जो है ये कविता थी।